बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज बात करूँगा एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर एक कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है और नर्वस सिस्टम भी कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है। लेकिन आप हैरान हो जाओगे कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। फिर दोनों कम्युनिकेशन करते हैं, हाँ बहुत डिफरेंस है। एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है और वो ग्लैंड्स एक पर्टिकुलर जगह पर ऑर्गन के सूरत में पाए जाते हैं, ठीक है, या ग्रुप ऑफ टिश्यू की सूरत में पाए जाते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करते हैं और वो हार्मोन फिर ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं और फिर जो टारगेट जगह होती है वहाँ पर वो एक्ट करते हैं। जबकि नर्वस सिस्टम भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ी जरिया है हमारे बॉडी के अंदर। नर्वस सिस्टम बेसिकली कम्युनिकेशन करता है न्यूरॉन के थ्रू। न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल होता है और एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन और इस तरह आगे मैसेज पहुंच जाता है। उसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। एक्शन पोटेंशियल के थ्रू ये एक मैसेज जाता है, इम्पल्सेस जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है कि नर्वस सिस्टम जो होता है ये इसका जो एक्ट होता है वो फास्ट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू एंडोक्राइन सिस्टम। क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम के जो ग्लैंड होते हैं वो हार्मोन रिलीज करते हैं, पहले ब्लड में रिलीज करते हैं, ब्लड पर जाता है और फिर वो एक्ट करता है जहाँ पर उसकी टारगेट टिश्यू हो, टारगेट ऑर्गन हो, टारगेट रिसेप्टर हो। तो इसी तरह ये कम्युनिकेशन के लिहाज से ये डिफरेंस है। तो सवाल पैदा होता है कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी में मेन रोल क्या प्ले करता है। होम्योस्टेसिस जो है ये इसका मेन रोल है। हमारी होम्योस्टेसिस क्या है? होम्योस्टेसिस मैं इतना टेक्निकल इसको नहीं आप लोगों को समझाना चाहता, बल्कि टेक्निकली नहीं बल्कि आसान अल्फाज में कि होम्योस्टेसिस जो हमारी बॉडी की ओरिजिनल जो पोजीशन होती है, जो नॉर्मल कंडीशन होती है, उसी को बरकरार रखना, उसी इन्वायरमेंट को बरकरार रखना। मिसाल के तौर पर वाटर की एक नॉर्मल एक लेवल होता है, इस तरह और भी चीज़ें हैं। टेम्परेचर की एक हद है, उस हद से जब आगे जाता है या कम हो जाता है तो ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है इसको क्या करता है इसको बरकरार रखता है, ठीक है। ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है, कुछ सीक्रेट करता है कुछ, तो इस तरह ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखता है हमारी बॉडी के अंदर। मूड हो गया, प्रेगनेंसी में भी इसका बहुत अहम रोल है, जिस तरह ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है लेबर के वक्त। तो इस तरह मैं अभी आता हूँ एंडोक्राइन सिस्टम। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के लिहाज से एक लेक्चर है एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर, जो कि ऑल मेडिकल साइंसेस, बेसिक साइंसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं। मैंने कुछ नेमोनिक्स बनाए हैं, आप भी खुद बना सकते हो। नेमोनिक्स का बेसिक रोल ये होता है कि बंदे को आसान हो जाता है, चीज़ें आसान हो जाती है। तो मैं आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम का ओवरव्यू देता हूँ। जस्ट हमारे पास ये है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पोर्शन है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जिस तरह मैंने एक नेमोनिक ड्राफ्ट की है, फ्लैट पेग, FSH, LH, ACTH, TSH, प्रोलेक्टिन, एंडोर्फिन, GH हार्मोन। इस तरह पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक को ADH कहते हैं, ADH को विजोप्रेसिन भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन जिसको लव हार्मोन भी कहते हैं, और लेबर प्रेगनेंसी के वक्त ये रिलीज होता है अक्सर, और मिल्क की इजेक्शन भी करता है। और इसका जो मिड पोर्शन है, इससे जो हार्मोन रिलीज होता है वो है MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये हार्मोन जो है ये अक्सर प्रेगनेंसी के वक्त, जो प्रेगनेंसी होती है उसी वक्त ये बहुत ज़्यादा ये रिलीज होता है। आपको अब अगर ख्याल करेंगे तो उसी वक्त उसकी जो फेस होती है वो थोड़ा डार्क और ज़्यादा हो जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को हाइपोथैलेमस के कुछ हार्मोन हैं, जिस तरह GnRH, TRH, CRH और GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। डिटेल में मैं इतना डिटेल में नहीं जाता मैं, ठीक है। अभी इसी तरह थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं,
और थायराइड ग्लैंड के पीछे एक ग्लैंड है जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। T3 एंड T4 यहाँ पर एक सेल पाया जाता है, सेल्स पाए जाते हैं जिसको फोलिकुलर सेल्स कहते हैं, और वो रिलीज करते हैं T3 और T4 हार्मोन्स को, ठीक है। और इसी तरह टेराफोलिकुलर सेल हैं, वो हार्मोन रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन को, कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन कहलाते हैं ये कैल्सिटोनिन। और पैराथायराइड हार्मोन जो है ये हार्मोन रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड से। इसी तरह हम आते हैं पेनक्रियाज की तरफ। पेनक्रियाज जो होता है ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज करता है, जैसा कि एक मैंने निमोनिक्स बनाई है AG बेड्स फॉर पपी। इस ए से हो गया अल्फा सेल और G से हो ग्लूकोगान, B से हो गया बीटा सेल एंड I से हो गया इंसुलिन, D से हो गया डेल्टा सेल एंड S से हो गया सोमेटोस्टेटिन एंड F सेल से हो गया पपी इंटीग्रेटिव पॉलीपेप्टाइड। ये एक हार्मोन है जो हंगर के वक्त जो इंसान को फुलनेस फील होती है। बहुत सारे इसके फंक्शन है लेकिन ये डिटेल में मैं नहीं जाता, ये अलग टॉपिक है। इसी तरह मैं अभी आता हूँ, ये भी हो गया, अभी आता हूँ एड्रिनल किडनी की तरफ। किडनी में एक ग्लैंड होता है यहाँ पर, एक एड्रिनल ग्लैंड कहलाता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड कहलाता है। इसके दो पोर्शन होते हैं, एक को कहते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरे को कहते हैं एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर होते हैं, ठीक है। एक को जोना ग्लोमेरुलोसा कहते हैं, दूसरे लेयर को ये जो लेयर है ये है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये सेकंड जो लेयर है इसको जोना फिसिकुलेटा कहते हैं, और जो तीसरा लेयर है इसको जोना रेटिकुलरिस कहते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? जोना ग्लोमेरुलोसा बेसिकली ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन जो है ये रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकार्टिकाइड। ग्लूकोकार्टिकाइड किससे रिलीज होता है? जोना ग्लोमेरुलोसा से रिलीज होता है। और इस फिर जो है फिर जोना कौन सा आता है? फिसिकुलेट आता है। इससे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? मिनरलोकार्टिकाइड। और फिर तीसरा जो है ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? रेस्ट जो फार्मूला है ना, रेटिकुलरिस, ये हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम 6 हार्मोन भी कहते हैं, 6 स्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं। एंड्रोजन स्मॉल अमाउंट पर रिलीज होते हैं, जिस तरह एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन स्मॉल अमाउंट में रिलीज होते हैं। और एक अंदर एक पोर्शन होता है जिसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं। मेन जो फार्मूला है मैंने बनाया है, इससे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं। एपिनेफ्रिन, और याद रखें एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो है ये उस वक्त ये रिलीज होते हैं जब बंदा स्ट्रेस कंडीशन में हो, या फ्लाइट और फ्लाइट के हार्मोन इसको कहलाते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। इसी तरह हो गया ओवरी जो है, ओवरी और टेस्टिस भी हार्मोन रिलीज करते हैं। ओवरी की जो हार्मोन है ये मैंने एक फार्मूला लिखा है राइप आप देख सकते हैं राइप। आर से हो गया रिलैक्सेन, आई से हो गया एनहिबिन, और पी से हो गया प्रोजेस्टेरोन, ई से हो गया एस्ट्रोजन। ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल के ओवरी से रिलीज होते हैं। ये बेसिकली इन हार्मोन का फंक्शन जो है फीमेल की ओवुलेशन करना, फीमेल की प्रेगनेंसी मेंटेन करना, और भी इसके फंक्शन है। इस तरह टेस्टिस भी हार्मोन रिलीज करते हैं। टिम के नाम से मैंने एक निमोनिक बनाया है, और टी से हो गया टेस्टोस्टेरोन, और आई से हो गया इनहिबिन, और एम से हो गया मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर। और याद रखिए एनओ की बात है, ये मुलेरियन इनहिबिटिंग फैक्टर है, ये फेटल डेवलपमेंट के वक्त ये एक हार्मोन बनता है इंसान के अंदर, टेस्टिस के अंदर। और ये क्या काम कर, इसका अणु का काम है, ये बंदे को फीमेल होने से बचाता है। इसका ये फंक्शन है कि बंदा फीमेल ना बन जाए, इससे बचाता है, ये प्रिवेंट करता है, इसका ये फंक्शन है। और तकरीबन मैंने ये आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया। शायद मैं कुछ चीज़ें रह जाती भी रही भी, इसमें रिमेनिंग चीज़ भी होगी जो कि मैं अगले लेक्चर में आप लोगों को डिस्कस करूंगा इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स, इन द फॉर्म ऑफ lectures. So thank you very much.